इधर जाति पूछकर दुर्व्यवहार का मामला बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार के शेखपुरा में एक रिक्शा चालक को थाना प्रभारी ने इसलिए बुरी तरह पीटा क्योंकि वो ब्राह्मण था। आरोप है कि मेहुष थाने के प्रभारी को ब्राह्मणों से नफरत है और इसीलिए उसने रिक्शा चालक को पहले बीच सड़क पर लाठी से पीटा, फिर थाने ले जाकर जमकर पिटाई की। जाति पूछे, बोले ब्राह्मण है। बोले कि ब्राह्मण को तो हम देखना नहीं चाहते, वो मेरा दुश्मन है। पहले प्रद्युमन नाम के उस शख्स से जाति पूछी, फिर इस रिक्शा चालक की हालत कुछ ऐसी कर दी कि पूरे शरीर पर चोट के निशान दिखने लगे। बिहार के शेखपुरा में यह सब किया मेहुष थाने के प्रभारी परविंद चंद दिवाकर ने। पीड़ित के मुताबिक ये पुलिस वाला ब्राह्मणों को अपना दुश्मन मानता है और इसी वजह से जाति पूछकर इसे बुरी तरह पीटा गया। वही डंडा निकाला और डंडा निकालने के बाद वो जो रहता है ड्राइवर, वो मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद फिर वहाँ पर वो हमको मारने लगे, बेरहमी से मारने लगे। उसके बाद मारने के बाद जब मार लिए उसके बाद पूछे घर कहाँ है। बोले सर मेरा घर मेहुष हुआ। जाति पूछे, बोले ब्राह्मण है। उसके बाद गाली देते हुए बोले कि ब्राह्मण को तो हम देखना नहीं चाहते, वो मेरा दुश्मन है। उसके बाद फिर दुश्मनी, उसके बाद फिर बोले कि ठीक है। उसके बाद फिर मारे वो, जैसे ब्राह्मण का नाम लिए उसके बाद फिर वही डंडा मार। उसके बाद मारने के बाद फिर ले गए और कुछ दूर आगे ले गए, जहाँ इंजोर था वहाँ लेकर गए। बोले गाली देते हुए बोले कि थूक भी गो। जाति पूछकर बेरहमी से पिटाई की यह घटना 30 जून 2025 यानी सोमवार की, जब प्रद्युमन कुमार रिक्शा से सवारी लेकर मेहुष की तरफ जा रहा था। पीछे सिविल ड्रेस में बाइक से आ रहे थाना प्रभारी परविंद चंद ने हॉर्न दिया। क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता ठीक नहीं था तो साइड देने में समय लिया, जिस पर थाना प्रभारी भड़क गया। फिर उसने बीच सड़क पर पीटा। हम नहीं देखे कि पीछे से कौन गाड़ी का हॉर्न दे रहा है। जगह नहीं रहने के कारण हम साइड नहीं दे रहे थे। उसके बाद जगह मिला तो कुछ दूर आगे हम धीरे धीरे बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, वो अपना बुलेट आगे ले गए। अब बुलेट लेकर के हमने गाड़ी के आगे लगा दी। उसके बाद गाड़ी लगा करके वो भत्ती गाड़ी देने लगे और बोले कि तुमको हॉर्न सुनाई नहीं पड़ता है। बस इतना भी क्या कि अपना पुलिसकर्मी को बुलाएं और थाना गाड़ी जो था वो गाड़ी को भी बुलाएं। उसके बाद उस गाड़ी को भी साइड करवा करके उसके बाद हमको गाड़ी पर से उतारे। उसके बाद लाठी डंडा जो भी होता पुलिसकर्मी से मांग करके उसके बाद वहीं पे हमको रोड पे ही मारने लगे। सड़क पर पिटाई के बाद थाना प्रभारी रिक्शा चालक को मेहुष थाने लेकर पहुंचा। यहां गालियां दी गई, लाठी डंडों से फिर पिटाई की गई। थाना प्रभारी की पिटाई से प्रद्युमन के शरीर में कई जगह चोटें आईं। थाने में थूक चटवाने के बाद थाना प्रभारी ने रिक्शा चालक से माफी मंगवाई और तब कहीं जाकर छोड़ा। घायल प्रद्युमन शेखपुरा के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा। इलाज के बाद जब रिक्शा चालक ठीक से चलने लायक हुआ तब उसने शेखपुरा के विधायक सुदर्शन कुमार को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी और विधायक से मदद मांगी। न्यूज 24 से फोन पर बातचीत में विधायक सुदर्शन कुमार ने इस घटना की पुष्टि की और बताया कि कैसे जाति पूछकर ब्राह्मण रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई। वो जो थाना प्रभारी थे, इससे गाड़ी आगे ले जाके रोक के इसको गाड़ी से उतरवाए। पहले बोले कि तुम शराब पिए हुए हो, तो ये बोला कि सर हम लोग ब्राह्मण हैं, शराब मीट मांस ये सब नहीं खाते हैं। वहां पे भी इसके साथ मारपीट किया गया। फिर इसको थाना लेके गया, वहां पे बॉल बत्ती बंद करके अंधेरे में इसको पीटा गया। फिर इससे जात पूछा गया। जात पूछने के बाद फिर कहा गया कहते तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ मारा पीटा गया लकड़ियों से। उसके बाद फिर इसके थूक गिरवा के थूक चटवाया गया। सोचिए, जिस पुलिस कर्मी पर सूबे की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी थी, जिस पुलिस वाले को अपने इलाके में गलत करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना था, वही पुलिस वाला खुद गुंडागर्दी पर उतर आया। इसमें सबसे हैरानी की बात उसके जहन में जाति का जहर किस हद तक भरा था कि रिक्शा चालक के ब्राह्मण होने पर बुरी तरह भड़क गया। शेखपुरा से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो
तो जाति पूछकर रिक्शा चालक की पिटाई करने वाले थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें अहम भूमिका शेखपुरा के विधायक ने निभाई, जिसने मामले को सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाया। साथ ही यह खुलासा किया कि रिक्शा चालक के साथ मार पिटाई करने वाला थाना प्रभारी थाने में ही पुलिसकर्मियों के साथ भी बदसलूकी किया करता था। और वो हमको मारने लगे, बेरहमी से मारने लगे। थूक निकलवा करके थूके, उसके बाद वो हमको थूक चटवाए। रिक्शा चालक प्रद्युमन ने जो बताया है उसे सुनकर इस पुलिस वाले पर घिन आती कि ये शख्स कैसे सूबे में जाति का जहर फैला रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस घटना की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से की, जिनका कहना है कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया था और शेखपुरा में जाति पूछकर पिटाई की गई। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं। सर, इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो घटना वहाँ घटी और जैसा मैंने टीवी में सुना और देखा, ये सचमुच में बहुत ही दुखद है कि हमारे सरकार के अंदर एनडीए की सरकार जो सबको न्याय दे रही है, सबके साथ न्याय, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिस प्रकार से हमारी सरकार की एक है कि सबको न्याय देना, सबके साथ जस्टिस फॉर ऑल, तो सरकार के कुछ इस प्रकार के पदाधिकारी जो सरकार को बदनाम करने का साजिश रचे हुए हैं, कलंकित करने का, ऐसे पदाधिकारी जो जुल्मी हैं, उनको जुल्मी और जो समाज में कटुता बढ़ाता हो, जो समाज के अंदर वैमनस्यता पैदा करता हो, ऐसे पदाधिकारी को पुलिस के प्रशासन के लोग हैं। मुझे तो आश्चर्य लगा कि ये मुझे 74 आंदोलन के दिनों का याद और आपातकाल के दिनों का याद मुझे आ गई। ये ठीक कश्मीर के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से धर्म पूछ करके मारा, ये जाति पूछ करके थूक चटवा रहा है। और ये एक पर्टिकुलर जाति के बारे में ये कह रहा है कि मैं तो उसका देखना नहीं चाहता हूं उस जाति को। ये समाज में इतना बड़ा विषमता पैदा करने का। हालांकि अब जाति पूछकर पिटाई करने वाले इस थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जब विधायक सुदर्शन कुमार को शिकायत मिली तो उन्होंने आला अधिकारियों से इस बारे में बात की, कार्रवाई के लिए दबाव बनाया। नतीजा ये हुआ कि परविंद दिवाकर को सस्पेंड किया गया। विधायक है तो हमारे पास ये आया, इसको न्याय दिलवाए। हम लोग डीजीपी साहब को फोन किए, डीआईजी साहब को फोन किए, एसपी साहब को फोन किए, हमारे प्रभारी मंत्री है उनको कॉल किए, सब लोगों ने एक्शन लिया, उसको सस्पेंड करवाया। इस मामले को लेकर पुलिस के सीनियर अफसरों को कुछ वीडियो मिले थे, जिनकी पड़ताल में कंफर्म हुआ कि थाना प्रभारी परविंद चंद दिवाकर ने रिक्शा चालक के साथ मारपीट की। इसके बाद जातीय भेदभाव फैलाने, मारपीट करने संबंधित आरोपों में आरोपी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस पर्सनल को इस तरह का आचरण करना बिल्कुल खेदजनक है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हम लोग ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने अनुशंसा किया कि तत्काल अविलंब थानाध्यक्ष पद से हटाए जाए तथा उनके विरुद्ध जो है अग्रता विभागीय कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो हम लोग करें। तो अभी वो थानाध्यक्ष के पद पे अब नहीं रहे। बताया जाता है कि थाना प्रभारी पासवान जाति से है, जबकि पीड़ित रिक्शा चालक ब्राह्मण है। पासवान जाति के थाना प्रभारी का व्यवहार रिक्शा चालक के साथ ही खराब नहीं रहा, बल्कि थाने में शराब पीकर आना इसके आचरण में शामिल रहा है, जिसका खुलासा शेखपुरा के विधायक सुदर्शन कुमार ने किया। उस थाने में और भी पुलिसकर्मी हैं और भी लोग हैं, सारे लोग इससे परेशान हैं। 2 महीने से ये इस तरह का ये नाटक करके रखा है, तो पब्लिक के साथ ये कितना अच्छा व्यवहार करेंगे जब थाने में ही क्या तो पुलिस लोग हैं, उनके साथ ये क्या गलत व्यवहार कर रहा है, तो बाहर के लोगों के साथ क्या क्या प्रोटेक्शन देंगे ये। अगर विधायक की बातों में सच्चाई है तो फिर जातीय भेदभाव और नफरत फैलाने वाले इस थाना प्रभारी पर पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से थाना अध्यक्ष ने ऑटो चालक को जात पूछ के पीटा, जात पूछ के थूक चटवाया कि तू पंडित है इसलिए और पीटेंगे और थूक चाटो, और इस प्रकार के गुंडागर्दी पुलिस वाले पूरे बिहार में कर रहे हैं। हालांकि अभी थाना प्रभारी को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिससे इस बेरहम और जातीय भेदभाव फैलाने वाले थाना प्रभारी को कानूनन सजा दिलाई जा सके। शेखपुरा से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।